Shalom, praise the Lord. Today we shall see kingdom of the God. In the Bible, 5 types of the kingdom. आज हम बाइबल के अंदर से 5 प्रकार के राज्य को देखेंगे। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है किंगडम ऑफ द हेवन, स्वर्ग का राज्य। बुक ऑफ द मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, मती की किताब उसका 3 अध्याय 2 पद के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट। स्वर्ग का राज्य यहाँ पर लिखने का जो अभिप्राय है, ये हमें इस बात को दर्शाता है, मैं और आप यहाँ पर मुसाफिर हैं, परदेसी हैं और हमें यहाँ पर अपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करना है। हमारा जो राज्य है वह स्वर्ग के अंदर है। हमने जहाँ पर रहना है वह हमारा राज्य स्वर्ग में है, जहाँ पर हमारा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्रूसीकरण के द्वारा जो लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और बपतिस्मा लेते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं, वह उस स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस स्वर्ग के राज्य के अंदर लेके जाना चाहते हैं। नंबर 2 है किंगडम ऑफ हिज डियर सन, उसके प्रिय पुत्र का राज्य। कुलोसियों 1 अध्याय और 13 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। डियर सन, प्रिय पुत्र। यहां पर प्रिय पुत्र का राज्य लिखने का अभिप्राय इस प्रकार है, बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं कि मार्ग सभी हैं, जाना वहीं पर है, किसी भी मार्ग के द्वारा हम पहुंच सकते हैं, सब एक हैं। इस प्रकार बहुत सारे तथ्य देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्ग सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए जाए। सो मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर एक ही है, उसे छोड़ के दूसरा ईश्वर नहीं है। सो यहाँ पर उसके प्रिय पुत्र के जरिए हम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि हमने परमेश्वर के घर में जाना है, यदि हमने उसके राज्य के अंदर जाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, द्वार मैं हूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता अपनाता है, अपने जीवन के अंदर उद्धार करता स्वीकार करता है, वही उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर लिखने का अभिप्राय यही है कि उसके पुत्र को छोड़ दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नंबर 3 है किंगडम ऑफ द गॉड, बुक ऑफ द जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य से अभिप्राय है मेरा और आपका, सबका एक परमेश्वर है। बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं, एक बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं मानते, बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते। वो इस प्रकार कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं। भजन संहिता की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, मूर्ख ने कहा अपने मन के अंदर, कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, ये सब सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण परमेश्वर के द्वारा किया गया। मनुष्य का निर्माण परमेश्वर के द्वारा किया गया। एक मनुष्य के हृदय के अंदर, चाहे वह कोई भी मनुष्य है, कैसा भी मनुष्य है, चाहे वो पापी है, चाहे वो धर्मी है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर को खोजने की एक लालसा होती है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो सांस है, वो परमेश्वर के हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर परमेश्वर को खोजने की जो एक तीव्र इच्छा रहती है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को खोजता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर लिखा है, उसने हमारे नथनों में जीवन के सांसों को फूंका है। सो उसके बाद यहाँ पर है किंगडम ऑफ द एवरलास्टिंग, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 11, अनंत जीवन का राज्य। ये इस बात का अभिप्राय है कि हमें यहाँ पर कुछ पल के लिए रखा गया है। मनुष्य सर्वदा अमर नहीं है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मौत ने प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर राज्य किया है। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने भी मृत्यु को सहा है।
रोमियो के पद के अंदर लिखा है मूसा से लेके अब तक मौत ने राज्य किया है। लेकिन बाइबल कहती है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नियमों का पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, तो हम उस अनंत जीवन के भाग्यधारी होंगे। हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बाइबल इसी प्रकार कहती है वह कभी मरेगा नहीं जब तक परमेश्वर है, और परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, इसलिए वह मनुष्य जीवन भर कभी मरेगा नहीं और वह उस अनंत जीवन के अंदर परमेश्वर प्रवेश करेगा। सो यह है किंगडम। सो सबसे पहले हमने देखा था स्वर्ग का राज्य, उसके बाद हमने देखा था उसके प्रिय पुत्र का राज्य। सो अब देखेंगे किंगडम ऑफ द फादर। जब हम बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43 पढ़ते हैं, मती उसका 13 और 43 पद पढ़ते हैं, और यहां पर हमें मिलता है पिता का राज्य। पिता का राज्य से अभिप्राय है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के वसीले उसने संतान होने का हक दिया है। मैं और आप सब निकाले हुए थे, अब उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें लेपालक होने की संतान बनाया। लेपालक का मतलब है अडॉप्ट करना। उसने हमें अडॉप्ट किया है। अब अडॉप्ट करके उसने हमें अपना पुत्र बनाया है, उसने अपनी संतान बनाया है। यूनान की सुसमाचार के अंदर लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन सबको संतान होने का अधिकार दिया है। और एक संतान जो है वह अपने पिता के साथ रहता है, अपने पिता के घर में रहता है, और जो अधिकार पिता के पास है वही अधिकार एक संतान के पास होता है। जो प्रॉपर्टी पिता की है वही प्रॉपर्टी उस संतान की होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, तुम अपना धन यहाँ इकट्ठा न करो। सो मेरे अजीजों, हमारी जो प्रॉपर्टी है वह स्वर्ग के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत तेरे स्थान हैं। मेरे और आपके लिए स्वर्ग के अंदर बहुत सारे स्थान तैयार किए गए हैं। हमारी प्रॉपर्टी वहां पर है क्योंकि हमारा पिता यहाँ धरती के ऊपर नहीं स्वर्ग के अंदर रहता है। सो मेरे अजीजों, पिता से तात्पर्य है मैं और आप उसकी संतान हैं, और मेरा और आपका जो घर है वह स्वर्ग के अंदर है। हम यहाँ पर स्वदेशी है। सो आज हमने 5 प्रकार के राज्य बाइबल के अंदर से देखे हैं। ये 5 जो राज्य है अलग अलग बातों को दिखाते हैं और विश्वासी जीवन में इस प्रकार को दर्शाते हैं कि हम अपना जो जीवन है वह प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करते हुए उसके पीछे चलते हुए व्यतीत करें, ना कि अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में व्यतीत करें। खुदा सबको शांति और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।